नमस्कार। जिंदगी में सफलता आपकी पहले से की गई तैयारी पर निर्भर करती है और अगर वो तैयारी कमजोर है तो असफलता भी निश्चित रहती है। इसलिए आपको तय करना है कि आप जिंदगी में क्या चाहते हैं। जवाब आपका होगा सफलता, और इसके लिए जरूरी है तैयारी, और वही तैयारी हर रोज हम कराते हैं ज्योतिष गुरु की मदद से आपको। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो 9 मई की हम करने जा रहे हैं ज्योतिष गुरु से बात आप सबके लिए, तो बहुत ध्यान से हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले मेष और वृषभ राशि वाले आपके राशिफल में झांकने जा रहे हैं और उसके तुरंत बाद आपको बताएंगे कि आप क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। मेष राशि वाले अपनी बात जरूर कहें, लेकिन विनम्रता के साथ। अपनी संभावनाओं को भी टटोल लें ताकि अचानक लाभ से जुड़े मौकों को भी तलाश सकें। बात करने से ही बात बनेगी। क्या करना चाहिए समय में? थोड़ी सी योजना बना लें और अपने धन को भी बचा कर चलाएं। अगर कोई आपको सिर्फ पैसा लगाने की सलाह दे रहा है तो ऐसी योजनाओं से बचकर ही चले, लेकिन लोगों से तालमेल बनाए रखें। क्या न करें समय में? अपने विचारों के उतार चढ़ाव के चलते आप किसी से दूरियां न बढ़ाएं। घर परिवार में भी लोगों को समझने में कोई गलती न करें। अपनी बचत को इस समय किसी जोखिम में डाल लेना ठीक नहीं होगा। वृषभ राशि वालों के लिए कई तरह की संभावनाएं उभर कर आएंगी और आपके नुकसान की स्थिति से भी आपको कोई लाभ ही हो सकता है। इसी वजह से अपनी कोशिशों को बहुत ज्यादा केंद्रित कर लेने की जरूरत है ताकि इसका पूरा फायदा आपको मिल सके। क्या करना चाहिए समय में? आपकी अच्छाई इस समय पैसा जुटा लेने में नहीं, बल्कि पैसा संभाल लेने में है। लोगों की बात सुने जरूर, लेकिन फैसले अपने विवेक से करें। क्या न करें? कार्य कुशलता इसी बात पर निर्भर करेगी। जब हम बहुत सारी चीजों में एक साथ हाथ डाल देते हैं तो सिवाय कंफ्यूजन के और कुछ नहीं होता। पहले ये तय कीजिए कि आपको करना क्या है, उस एक काम में अपना हाथ डालिए, उसी एक काम पर अपना फोकस बढ़ाइए। आगे अपना फोकस हम शिफ्ट करते हैं सवाल की तरफ। ज्योतिष गुरु, सवाल हमारे सामने है। भूमिका मोदी, आपका सवाल हमारे सामने है। डेट ऑफ बर्थ 19 सितंबर 1999, 3:36 AM, रतलाम में हुआ है जन्म आपका। तो आपकी डिटेल्स के आधार पर आपकी कुंडली है तैयार। सवाल है कि अच्छी सफलता के लिए कौन सी फील्ड एजुकेशन में इनको चुननी चाहिए? BBA, BCS, इंजीनियरिंग या कोई और फील्ड? 3 ऑप्शंस हैं आपके साथ, बताइए। भूमिका आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा चल रही है शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है बुध की, मार्च 2018 तक। क्या करने की कोशिश करनी चाहिए? BBA, BCA या इंजीनियरिंग? बहुत सारे विकल्प आपने कहे। मैं फिर भी कहूंगा कि कोई ऐसी रिस्ट्रिक्टेड सोच के साथ फिलहाल नहीं चलना चाहिए। अपने इंटरेस्ट की ओर भी देखना चाहिए और तभी जाके और समय पे वो फैसला करना चाहिए। वैसे आपकी कुंडली से BBA या इंजीनियरिंग, ये 2 फील्ड ऐसे हो सकते हैं जो मदद करें, क्योंकि फिर आगे चल के अगर आप MBA करने की सोचेंगे तो इन दोनों से फिर फायदा हो जाएगा। इस रूप से आपको सोचना पड़ेगा। तो BBA या इंजीनियरिंग, ये 2 फील्ड्स आपके लिए हैं। BCS जो आपने लिखा, BCS या BCA, वो आपके लिए नहीं है। अब आपको तय करना है कि आप BBA करना चाहेंगे, उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, या आप इंजीनियरिंग करना चाहेंगी, वो ज़्यादा सही है। अपने मन की आवाज़ को समझिए और जुट जाइए। इन दोनों ही फील्ड में आपको सफलता मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं हम भी और मिथुन और कर्क राशि अब आपके लिए देखते हैं कि आप ऐसा क्या करें जो 9 मई यानी आज के दिन आपको सफलता मिले। और इसके लिए बहुत मुश्किल नहीं है, कुछ आसान सी बातें हैं जो अपने जीवन में आपको आज उतार लेनी है, और जब दिन बीतेगा उसका असर आपको दिखेगा। मिथुन राशि वालों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा होता चला जा रहा है जिसके चलते नुकसान को रोकना मुश्किल हो रहा है। खर्चे भी बढ़े हुए हैं और जिम्मेदारियां भी। इसी बात को समझेंगे तो रास्ता निकलेगा। क्या करना चाहिए समय में? काम को आगे बढ़ाने के लिए कई तरह के विकल्प हैं आपके सामने। उसमें सबसे अच्छा विकल्प ये है कि अपनी मेहनत से अपने काम को आगे बढ़ा लिया जाए, और यही विचार आपके मन में भी बनता चला जा रहा है। क्या न करें समय में? अपनी मेहनत से अपने लाभ को बढ़ाएं जरूर, पर ऐसा करते हुए लापरवाह न हो जाएं। अच्छी बनती हुई संभावनाएं भी इंसान से गलतियां करवा देती है, और इस समय आपको ऐसी कोई गलती नहीं करनी। कर्क राशि वालों के लिए इस समय की अच्छाई है कि आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। नए अवसर भी मिलेंगे और धन लाभ में इजाफा भी होगा। इस बात से अपने अंदर बहुत सारा संतोष ले आने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार की खुशियां बनाए रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। थोड़ी कोशिश से आप ये सब कुछ कर भी पाएंगे। इसी वजह से धन की स्थिति भी ठीक ही बनी रहेगी।
क्या ना करें इस समय में? रिश्तों में किसी छोटी बात को भी व्यर्थ में बढ़ने ना दें। हर सूरत में अपनी अच्छाई का परिचय दें। ऐसा न हो कि व्यर्थ में कोई आपकी गलती निकालता चला जाए। अपनी अच्छाई का परिचय दीजिए, ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे कोई दूसरा आपके अंदर किसी कमी को तलाशने लगे। आगे सिंह और कन्या राशि अब आपके लिए देखते हैं क्या कुछ है और क्या कुछ किया जा सकता है। देखिए, क्या कुछ है यानी आपका राशिफल, और क्या कुछ किया जा सकता है यानी क्या करें और क्या ना करें। असल ताकत उन्हीं टिप्स में है, तो ध्यान से सुनिए, उन्हें अपने जीवन में उतारिए। सिंह राशि वालों के लिए काम की ओर ध्यान देना ही इस समय की सबसे बड़ी बात होगी। घर परिवार में सुकून बना रहेगा तो काम में मन भी लगेगा। इसी सकारात्मक सोच को बनाए रखना होगा आपको। क्या करना चाहिए समय में? जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें थोड़ा सा और केंद्रित हो जाए। अगर काम का बोझ बढ़ रहा है तो उसे भी योजनाबद्ध रूप से संभाल लें, आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। क्या न करें समय में? सिर्फ दूर स्थान का या परिवर्तन का ही ना सोचते चले जाएं। हम सब या तो अतीत के बारे में सोचते हैं या भविष्य के बारे में। ऐसा सोचते हुए आप अपने वर्तमान की खुशियों को कम न कर लें। कन्या राशि वालों के लिए हालात कठिन रहे हैं, लेकिन अब परिस्थितियां सुधरती चली जा रही हैं। यह भी एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है जो आपके साथ इस समय जुड़ा हुआ है। इस सारी अच्छाई में आपकी अपनी लगन बहुत बड़ा काम कर रही है। क्या करना चाहिए समय में? जो भी अवसर मिल रहे हैं उनके बारे में एक बार फिर सोच लें। कोई अच्छा मौका मिल सकता है जो आपको नए रास्ते पर चलाए और आपके लिए समृद्धि का द्वार खोल दे। अपनी संभावनाओं को किसी आशावादी नजरिए से तो देखना ही पड़ेगा। क्या न करें समय में? पैसे की स्थिति ठीक है और पैसा अपनी जगह है, पर वही पूरी बात नहीं है। अपने व्यवहार को बिगाड़कर लोगों को नाराज बिल्कुल न करें। तो अपने व्यवहार को बिगाड़कर दूसरों को खफा मत कीजिए। इस समय ये सलाह है ज्योतिष गुरु की आपके लिए। ज्योतिष गुरु अगला सवाल लेते हैं, और अगला सवाल जो ज्योतिष गुरु के सामने जा रहा है वो है रूबी जे आपका। डेट ऑफ बर्थ 10/3/1975, 7 बजे सुबह इनका जन्म हुआ है, सुपौल, बिहार। परमानेंट जॉब अभी तक नहीं मिली है, वो कब तक मिलेगी? टीचिंग क्या सही लाइन है इनके लिए, ये आपसे जानना चाहती हैं। और अपना मकान कब तक होगा, यानी सही जॉब और मकान। रूबी आपकी कुंडली है जी मेन लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा चल रही है शनि की, और अंतर्दशा भी चल रही है शनि की फरवरी 2018 तक। टीचिंग में है आप और अभी तक परमानेंट जॉब नहीं मिली है। इस बात को लेकर आप बहुत चिंतित हैं। आगे चल के एक संभावना बनती है जी आपकी जॉब परमानेंट हो जाए, और वो समय बनता है 2019 में। तो अभी थोड़ा सा समय बाकी है, कोशिश फिर भी जारी रखनी चाहिए। आपने पूछा कि आपका मकान कब बनेगा। बहुत अच्छे समय बनते हुए नजर आ रहे हैं, थोड़े से दूर जरूर है, लेकिन 2022 में एक बहुत अच्छा योग है। आगे चल के 2024 में भी बहुत अच्छा योग है, तो आपका अपना मकान भी जरूर बन जाएगा। तो ये 2019 में परमानेंट जॉब का योग दिखाई दे रहा है, और 2024 के आसपास आपके अपने मकान का भी योग दिखाई दे रहा है। तो जिंदगी आपकी जितनी भी आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं, उनको पूरा करने जा रही है। लेकिन ये जो वक्त अभी आपको मिल रहा है, इसमें उन जरूरतों को पूरा करने के लिए जो तैयारी होनी चाहिए वो आप करते रहिए। कहीं कोई कंफ्यूजन है, हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको हर रोज गाइड करते रहेंगे, बताते रहेंगे। आगे तुला और वृश्चिक राशि, अब आपके लिए क्या कुछ है आने वाले पलों में? तुला राशि वालों के लिए निजी जीवन में तकरार भरा समय है, इसलिए बहुत कुछ समझना भी पड़ेगा। पैसा लगाकर भी आप शायद लोगों को खुश ना कर पाएं, इसलिए आत्ममंथन करने की जरूरत है इस समय में। क्या करना चाहिए समय में? आप लोगों की गलतियां निकालते चले जाएंगे तो बात बिगड़ती चली जाएगी। निजी जीवन की ओर ध्यान भी देना होगा और समय भी लगाना होगा, और ये सब कुछ बहुत विनम्रता से ही हो पाएगा। क्या न करें समय में? अपने कामकाज की ओर इतना भी ज्यादा लगन ना बढ़ाएं कि आप जिंदगी की बाकी चीजों को भूल जाएं। काम की संभावनाएं अच्छी हैं, ऐसे में अपनों की जरूरतों को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। वृश्चिक राशि वाले अपनों के लिए बहुत कुछ करना भी चाह रहे हैं और करते भी हैं, फिर भी तकरार बना रहता है। सिर्फ यही आपकी अच्छाई या बुराई का मापदंड नहीं है, अपने मन को भी शांत करना होगा। क्या करना चाहिए समय में? अपनों से मनमुटाव रहेगा तो आपका मन किसी और रिश्ते की ओर खींचा चला जाएगा। इसी बात को समझना भी होगा और संभालना भी होगा। घर परिवार में अपनों को तो समझना ही पड़ेगा। क्या न करें समय में? अपने मन को भटकाकर अपनी स्थिति को किसी भी तरह के खतरे में बिल्कुल न डालें, और ऐसा करते हुए अपना कोई बड़ा नुकसान भी न कर लें। अपनी इच्छाओं को इस समय बहुत ज्यादा बढ़ा लेना ठीक नहीं होगा। जरूरत से ज्यादा अपनी इच्छाओं का दामन मत फैलाइए, उससे कुछ हासिल नहीं होता है, कभी कभी निराशा मिलती है। तो जितनी आपकी सोच है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके।
धनु और मकर राशि, जिंदगी में देखिए कहीं ना कहीं हमको अपने आप को बांधना ही पड़ता है। हम हर चीज को विस्तार नहीं दे सकते, अपनी इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को कहीं पकड़ना पड़ता है, और इसीलिए ये जानना जरूरी होता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। धनु राशि वालों को ये समझना है कि अगर विचार नहीं मिलेंगे तो नुकसान हो जाएगा, और नुकसान होगा तो बात बिगड़ती ही चली जाएगी। ये सारी बातें किसी न किसी रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। क्या करना चाहिए समूह में? घर परिवार की खुशियां हर कीमत पर बनाए रखनी होंगी। ये तभी संभव हो पाएगा अगर आप अपने मन के उतार चढ़ाव पर रोक लगा पाए। अपनी अच्छाई को तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। क्या न करें समूह में? अपने मन में बैठी हुई किसी भी तरह की नकारात्मकता को बढ़ाकर बात न करें। रोजमर्रा की छोटी बातों का असर भी अपने घर परिवार की खुशियों पर बिल्कुल ना आने दें। थोड़ा धैर्य रखना सीख लें। आने वाले 4 मंगलवार को मंदिर जाएं और हनुमान जी की मूर्ति के आगे जरूर माथा टेक लें। मकर राशि वालों के लिए हालात कई तरह से मददगार हैं, जो आपको जीवन की खुशियां प्रदान करने में सक्षम भी है। रिश्तों का ताना बाना भी इसी वजह से सुखद बना हुआ है। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज में सफलता पाने के लिए अपने मन में एक प्रेरणा जगा लें। वही आपसे मेहनत भी करवाएगी और आपको आगे बढ़ने में मदद भी करेगी। अच्छी स्थिति का फायदा उठा लेने में ही सूझबूझ है। क्या न करें समय में? लोगों से मिलती हुई सलाह में व्यर्थ में गलतियां न निकालें। उनकी बात सुन ले, चाहे फैसले फिर अपनी सूझबूझ से करें। जिंदगी की रुकावटों का बुरा असर अपने निजी जीवन पर बिल्कुल न पड़ने दें। तो कुंभ और मीन राशि 9 मई की हम कर रहे हैं बात, और ज्योतिष गुरु हैं हमारे साथ। तो आइए देखते हैं आपका राशिफल क्या कहता है और उसके बाद क्या है खास टिप्स आपके लिए। कुंभ राशि वालों के लिए कामकाज की स्थिति ठीक है और एक स्थिरता का माहौल बना हुआ है। इसी अच्छाई को अपने पैसे से जुड़े फैसलों में भी उतारने की कोशिश करनी होगी। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार से हर तरह का लाभ बना हुआ है और उसी अच्छाई को संभाले भी रखना होगा। आपकी विनम्रता इस समय बहुत बड़ा काम भी कर सकती है और आपको जिंदगी को एक नई दिशा भी दे सकती है। जिंदगी का तालमेल बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्या न करें समय में? अपने मन में किसी भी तरह की नेगेटिविटी को बिल्कुल न पनपने दें और उसका असर अपने रिश्तों पर भी बिल्कुल न आने दें। रिश्तों को संभालने में किसी भी तरह की कमी ले आना इस समय ठीक नहीं होगा। मीन राशि वालों का मन कुछ परेशान हो सकता है, लेकिन हालात फिर भी मददगार है। जिंदगी को अगले मुकाम तक ले जाने के लिए आपकी कोशिशें आपका साथ निभाएं, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या करना चाहिए समय में? मेहनत का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन किसी भी रास्ते को अपनी मेहनत से आसान बनाया जा सकता है। ये बड़ी बात है जिसे इस समय आपको समझ लेना होगा। क्या न करें समय में? किसी प्यार के रिश्ते में व्यर्थ में कमियां न ढूंढते चले जाएं और ऐसा करके आप कोई ऐसी स्थिति न उत्पन्न कर ले जिसके चलते आपको आगे चलकर पछताना पड़े। रिश्तों को संभालने में इस समय कोई गलती कर लेना ठीक नहीं होगा। रिश्तों को संभालना भी बहुत बड़ी आर्ट है और उसमें किसी भी तरह की गलती आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिए इस वक्त। तो सफलता और असफलता में सिर्फ इतना सा अंतर है कि सफलता पहले से की गई तैयारी का परिणाम है और असफलता पहले से तैयारी न करने का परिणाम है। तो आप जाहिर है जीवन में सफलता ही चाहते होंगे, इसके लिए जरूरी है एक सही सटीक तैयारी जो हर रोज आपको कराता है आपके तारे ज्योतिष गुरु की मदद से। अगर कहीं कोई समस्या है, कहीं कोई शंका है, ईमेल आईडी है आपके तारे@aajtak.com, झटपट मेल हमें कर दीजिए। हमारा वेबसाइट एड्रेस भी है www.aajtak.in/tare। तो फिलहाल अभी के लिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।